अस्सलाम वालेकुम वरहमत llahi वबरकातुहू। इंशाल्लाह आज जो शॉर्ट रिमाइंडर है वो सूरह हुमज़ा से है। और यहाँ पे तीन ऐसी क्वालिटीज अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब करी हैं उन लोगों की जो जहन्नमी है, और फिर उनको किस तरीके का अजाब दिया जाएगा वो भी अल्लाह ताला ने यहाँ पे बताया है हमें सूरह हुमज़ा में। 30वें जुज़ की सूरह है। एंड जो 9 आयत हैं हम उन सब सारी आयत को इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। तो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, वो टू एवरी बैकबाइटर एंड स्लैंडरर। तो वैल किसको कहते हैं? वैल कहते हैं हलाकत को। वैल एक जहन्नम की वैली का भी नाम है। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे कर्स किया है उन लोगों को जो बैक बाइटिंग करते हैं और स्लैंडरर्स होते हैं, और हर एक इंसान को जो ऐसा करता है। अब हुमजा और लुमजा की जो मीनिंग अगर हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि अलग अलग स्कॉलर्स ने हुमजा और लुमजा को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब किया है। और जितने पॉसिबल मीनिंग्स मुझे मिले जिससे हमें समझ में आ सकता हो वो मैंने यहाँ पर मेंशन भी कर दिए हैं। हुमजा का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी चीज को पोक करना एक हार्ड ऑब्जेक्ट से। तो जब हम मजा कर रहे होते हैं, बैक बाइटिंग कर रहे होते हैं, तो हम किसी की डिग्निटी को हार्म कर रहे होते हैं, डिग्निटी पे किसी की अटैक कर रहे होते हैं। हुमजा में कर्सिंग भी आ जाएगी, किसी को बहुत ज्यादा कर्स करना, दूसरे लोगों पर हंसना, और किसी भी तरीके से अपने हैंड से, अपनी आईज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से किसी को नीचे दिखाने की कोशिश करना। उसके साथ साथ ये जो हुमजा है ये बहुत सटल तरीके से भी लोग कर सकते हैं कि जस्ट आप अपने जैसे 3 लोग हैं ग्रुप में और 2 लोग एक दूसरे को देख के तीसरे वाले के बारे में कोई एक्सप्रेशन ऐसा दे दें तो वो भी हुमजा की कैटेगरी में आ जाएगा। और स्लैंडरर या लुमजा के जो मीनिंग है वो ये होते हैं कि किसी इंसान के अंदर ढूंढ ढूंढ के बुराइयां निकालना, उसके खिलाफ क्रिटिसिज्म करना और उस चीज को हाईलाइट करना, किसी की फ्लॉज या किसी की गलतियों को ढूंढना और फिर उसको हाईलाइट करना, उसको पॉइंट आउट करना और उसको सबके सामने बयान करना और सामने वाले इंसान को ह्यूमिलिएट करना। इसमें आ जाएगी लोगों की इंसल्ट करना, कोई सरकास्टिक कमेंट पास करना, लोगों के बारे में बहुत ज्यादा तनकीद करना, हर वक्त किसी को ताने देना। और ये चीज जो होती है ये जबान से होती है। तो हमने हुमजा में ये मीनिंग पढ़ा है कि वो होता है आपके एक्सप्रेशंस के जरिए आप कर सकते हैं। और लुमजा के जो मीनिंग बताए हैं स्कॉलर्स ने वो ये बताए हैं कि आप जबान से किसी को अक्यूज करें या किसी को ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करें। और ये चीज जो होती है ये सीक्रेटली भी हो सकती है और काफी ओपनली होती है। अब हुमजा और लुमजा दोनों ही चीजों में काफी सारे मीनिंग आ जाएंगे। मकसद ये है अल्लाह ताला का बताने का कि आपको किसी की भी बुराई ना उसके पीछे करनी है ना उसके सामने करनी है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर हमें किसी की कोई खराबियां मालूम है तो उसको हाईलाइट नहीं करना है, बजाय इसके कि हम उसकी खराबियों को छुपाएं, दूसरे लोगों को ना बताएं। हम लोग उल्टी चीजें करते हैं कि उसको सबके सामने डिस्कस करने लगते हैं। तो वो चीज यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस चीज को कंडेम किया है। अब हुमजा का जो मीनिंग है ये जिस पैटर्न पर आया है उससे ये भी पता चलता है कि इसमें ऐसे लोगों को डिस्क्राइब किया जा रहा है जो कॉन्स्टेंटली इस एक्ट में इन्वॉल्व रहते हैं, कि वो हर वक्त किसी की बुराई करते रहते हैं सामने या पीछे। तो उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन है सामने या कौन नहीं है। उनका जो लाइफ में मकसद होता है वो इतना छोटा होता है कि बस उन्हें किसी तरीके से लोगों की बुराई करनी है। और इसके साथ साथ ये भी कि वो बहुत एक्सट्रीम वे में लोगों की बुराई करते हैं। एक ये कि बहुत ज्यादा करते हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी है बुराई करने की वो भी बहुत ज्यादा है। और जिस लेवल पे वो लोगों की बुराई करते हैं, जिस लेवल पे लोगों को ह्यूमिलिएट करते हैं, कॉन्डिसेंड करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है। तो वैल कुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा की वो टू एवरी बैकबाइटर एंड स्लैंडर। वाइल का वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं जहाँ पे हमने पढ़ा था वैलुल मुतफ्फिफीन, कि जो लोग जब खरीदते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहते हैं और दूसरे लोगों को जब देने का टाइम आता है तो उसमें कमी बेशी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी वैल का ही वर्ड हुआ है। वो सूरा भी सूरह मुतफ्फिफीन भी वैल से स्टार्ट हो रही है, ये सूरा भी वैल से स्टार्ट हो रही है। अब जो नेक्स्ट क्वालिटी अल्लाह ताला ने बताई है वो सेकंड आयत में बताई है, अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, हु अमेज देयर वेल्थ, yes, who amases wealth greedily and counts it repeatedly.
تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بتایا کہ ویل کس کے لیے، ہر ایک ایسے انسان کے لیے جو دوسرے لوگ کی برائی کرتا ہے، پیٹھ پیچھے کھلے میں مذاق اڑاتا ہے، دوسرے کو ہیوملیٹ کرتا ہے ایکسپریشنز کے ذریعے، باڈی لینگویج کے ذریعے، یا اپنی زبان کے تھرو ہی ڈائریکٹلی. اچھا ایک چیز میں اس میں بتانا پہلے بھول گئی کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی بار لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم پیٹھ پیچھے برائی نہیں کر رہے، ہم تو ان کے سامنے ہی ان کو برا کہہ رہے ہیں. تو وہ چیز بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس چیز کو بھی بتایا ہے کہ یہ چیز کا گناہ بھی ایکولی ہے، کہ اگر ٹھیک ہے آپ نے کسی کے پیچھے برائی نہیں کری، دیٹ ڈزنٹ گیو یو دی اتھارٹی کہ آپ اس کے سامنے بھی اس کی برائی کرنے لگے. دونوں ہی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. تو ایسا نہیں ہے اگر ہم پیچھے برائی نہیں کر رہے سامنے کر رہے ہیں تو وہ چلے گا. نو، سامنے بھی آپ کسی کی برائی نہیں کر سکتے. تو بیسک آئیڈیا یہ ہے کہ ہمیں برائی نہیں کرنی ہے کسی کی. الذی جمع مالا وعددا، جو اپنے مال کو جو ہے وہ کاؤنٹ کرتا ہے اور اس کو کلیکٹ کرتا ہے اور کاؤنٹ کرتا ہے. تو اس میں یہ آ جائے گا کہ وہ ریپیٹڈلی ایسا کرتا ہے، بار بار یہ کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گریڈی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنا جو اس کی ساری ڈپینڈنس ہے وہ اس کے مال پر ہے. اور عددہ میں یہ بھی آ جائے گا کہ وہ اس کو کاؤنٹ کر کر کے اس لیے رکھتا ہے کیونکہ وہ اسی پہ ڈپینڈ کر رہا ہے اپنے فیوچر کے لیے. تو وہ اپنے آگے کی لائف کے لیے بار بار اپنے مال کو کاؤنٹ کر کے دیکھتا رہتا ہے کہ اب میں کہاں پہ انویسٹ کروں، یا اب میں کون سے فکس ڈپازٹ کراؤں آج کے ٹرمز میں، یا اب میں کہاں پہ اس طریقے اپنے مال کو ایسی جگہ پہ لگاؤں جہاں پہ مجھے زیادہ سے زیادہ ریٹرن ملے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی اس چیز میں انکلوڈ کیا ہے. تو اب یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمزہ لمزہ اور جمع مالن کرنے والے لوگ ایک ہی ساتھ ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمزہ لمزہ والے لوگ الگ ہوں اور الذی جمع مالا وعددا والے لوگ الگ ہوں. اور دونوں گروپس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ویل کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے لیے قرض ہے، ان کے لیے جہنم کی وہ گھاٹی ہے. یحسب ان مالہ اخلدا کلا لینبذن فی الحطمہ، thinking that their wealth will make them immortal. کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ اس کو ہمیشہ اس کا ساتھ دے گا اور اس کو ہمیشہ ہمیشہ کی لائف دے گا. Not at all, such a person will certainly be tossed into the crusher. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایسے جو ہیومن بینگز ہوتے ہیں جو صرف اپنے مال پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جو لوگوں کی صرف برائی کرتے ہیں اور جو اپنے مال پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، وہ غلط یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا مال ہمارے کوئی کام آئے گا. کیونکہ ہمیں پتہ ہے سورہ لہب میں بھی اس چیز کا ذکر ہے کہ ابو لہب کا مال اس کے کوئی کام نہیں آیا. سملرلی اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے تو میں یہ اچیو کر سکتا ہوں، یا میں کچھ بھی کر سکتا ہوں، یا میں آل پاورفل ہوں، تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں مال کی یا کسی اور بھی ایسٹ کی، انلیس آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کے لیے تقویٰ ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مال کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو اس چیز پہ ڈیپینڈ کرنا بالکل بیکار ہے. کلا لینبذن فی الحطمہ، کی بالکل بھی نہیں، ہرگز نہیں، کہ جو اس کی ڈیپینڈنس ہے مال پہ اسے کوئی کام نہیں آنے والی ہے. کلا، بالکل بھی نہیں، نیور، ناٹ ایٹ آل. سچ اے پرسن ول سرٹن بی ٹاسڈ انٹو دی کرشر، کہ وہ قریب ضرور داخل ہوگا. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایمفسس کیا ہے، ان پہ تشدید بھی ہے کہ وہ ضرور داخل ہوگا کس میں؟ فی الحطمہ، حطمہ میں. تو حطمہ کیا ہے؟ ایک ایسی کرشنگ چیز ہے یا ایک ایسا کرشر ہے جو جہنم میں ہوگا جہاں پہ اس کو داخل کیا جائے گا. تو یہاں پہ جہنم کا جو ڈسکرپشن ہے وہ بہت ہی اسکیری ہے جو ان آیت میں آیا ہے. تو آگے ہے اینڈ وما ادراک ما الحطمہ، کی حطمہ ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈسکرائب کیا نار اللہ الموقدہ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے. اب نارملی ہم قرآن میں اگر پڑھتے ہیں تو یوزولی یہ چیز آتی ہے نارا جہنم، کہ جہنم کی آگ، یا عذاب الحریق، یا عذاب السعیر. تو وہ جہنم کی آگ وہاں پہ مراد ہوتی ہے، یا جہنم کا عذاب وہاں پہ مراد ہوتا ہے. لیکن یہاں پہ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ نے نار اللہ یوز کیا ہے کہ یہ آگ اسپیشلی اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے. تو نار اللہ ہے یہ، it is Allah's kindled fire الموقدہ which rages over the hearts، کہ وہ جو ان کے ہارٹس ہیں ان کو پوری طریقے سے کور کر لے گی. دیٹ مینس کہ وہ صرف یہ نہیں کہ وہ ان کی اسکن کو افیکٹ کرے گی یا ان کی ایکسٹرنل فزیکل باڈی کو افیکٹ کرے گی، وہ اتنی گہری ہوگی یا اتنی ڈیپ ہوگی، اتنی پاورفل ہوگی کہ وہ ان کے ہارٹ تک پینیٹریٹ کرے گی. رائٹ، وہ ان کے ہارٹ تک پینیٹریٹ کرے گی. الذی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ. میں نے بتا دیا الذی تطلع علی الافئدہ کی which rages over the hearts it will be sealed over them، کہ وہ ان لوگوں کے اوپر پوری طریقے سے ان کو بند کر دیا جائے گا اسی کے اندر. تو ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہوگی اس سے باہر نکلنے کی. فی عمد ممددہ،
tightly secured with long braces, कि वो बड़े बड़े सुतूनों में होगी, tightly secured with long braces. तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने उस आग को भी डिस्क्राइब कर दिया जिसके अंदर ये लोग जाएंगे, जहां से इन्हें कोई बचने की जगह नहीं मिलेगी. So may Allah protect all of us from the fire of hell, from narullah. एंड बस हमें ये कोशिश करनी है कि ये जो तीनों चीजें यहाँ पे इस सूरा में बहुत ही एम्फोसिस के साथ अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब करी हैं कि कैसे ये चीज बिल्कुल गलत है और कैसे अल्लाह ताला ने इस चीज को कर्स किया है, उससे हम लोग बचें. पहले हम सूरह हुजरात में पढ़ चुके हैं उन लोगों के बारे में जो लोग गीबत करते हैं या दूसरे लोगों को गलत नामों से बुलाते हैं. यहाँ पर अल्लाह ताला ने हुमजा और लुमजा को का वर्ड यूज करके उस चीज को पूरी तरह से खोल दिया है और पूरी तरीके से उसको डिस्क्राइब कर दिया. उसके अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, जो भी हम सरकाजम यूज करते हैं, जो भी हम सामने पीछे किसी भी तरीके से लोगों को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, वो यहाँ पे इंक्लूडेड है. और उसके साथ साथ ये भी जो लोग अपने माल पे डिपेंड करते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमें चाहिए कि हम अपना माल खर्च करें लोगों के लिए और अच्छे कॉजेज में. यहाँ पे अल्लाह ताला ने ऑपोजिट चीज बताई है जो है ग्रीड, जो हमें नहीं करनी है. और इंशाल्लाह हम आगे की क्लासेस में भी पढ़ेंगे कि ग्रीडी के ऑपोजिट होना और ज्यादा लोगों को खर्च करना, माल पे डिपेंड ना करना, कितना ज्यादा अल्लाह ताला ने इनकरेज किया कुरान में. और यहाँ पर उस चीज को कंडेम किया है जो लोग अपने माल पे डिपेंड करते हैं और उसी पे अपनी सारी जो थिंकिंग है या जो उनका थॉट प्रोसेस है वो या तो लोगों से या माल से, इन दोनों चीजों के अलावा आगे बढ़ता ही नहीं है. या तो वो लोगों की फिक्र में लगे रहते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, या फिर वो अपने माल को ही जमा करने में लगे रहते हैं. दोनों चीजों को अल्लाह ताला ने यहाँ पे कंडेम किया है. सो आई होप ये ब्रीफ रिमाइंडर आप लोगों को क्लियर हुआ हो. और आई जस्ट होप कि हम लोग उन लोगों में से ना हो जाएं जो हुमजा लुमजा करते हों या अपने माल पे डिपेंड करते हैं. जी, तो जो नेक्स्ट चीज आती है वो ये आती है कि जो अल्लाह ताला ने डिस्क्राइब किया है कुरान मजीद में, वही प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के थ्रू भी हमें पता चलता है. और यहाँ पे एक हदीस है जो हारिसा बिन वहब अल खुज़ई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नरेट की है. द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि शुड आई नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द पीपल ऑफ पैराडाइज, कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्फॉर्म कर रहे हैं पहले जन्नत के लोगों के बारे में. उनकी क्या क्वालिटी डिस्क्राइब की प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? दे आर वेरी हम्बल एंड वीक पर्सन, कि वो लोग बहुत हम्बल होते हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत वीक होते हैं इन द सेंस कि वो बहुत सॉफ्ट हार्टेड बेसिकली होते हैं. हु इफ ही वर टू मेक एन ओथ बाय अल्लाह ही वुड फुलफिल इट, कि अगर वो कोई कसम उठाते हैं अल्लाह ताला की तो फिर वो उस चीज को पूरा करते हैं. राइट, अपने जो उन्होंने कहा है उस चीज को पूरा करते हैं. और फिर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा दैट शुड आई नॉट इन्फॉर्म यू अबाउट द पीपल ऑफ द फायर. अब जो जहन्नम में जाएंगे उन लोगों को कैसे डिस्क्राइब किया प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? 3 चीजों के थ्रू. दैट दे आर वेरी प्राइडफुल, बहुत ज्यादा उनके अंदर तकब्बुर होता है, स्वैगरिंग होती है, एंड इल स्पीकिंग पर्सन, कि वो लोग बहुत गलत बातें करते हैं, बहुत गलत तरीके से बोलते हैं. तो यहाँ पर भी हदीस के थ्रू भी हमें यही चीज पता चलती है कि कैसे जो हमने अभी हुमजा और लुमजा की डिस्क्रिप्शंस पढ़ी हैं, जो इतनी वास्ट उनका मीनिंग है, वो यहाँ पर भी उनके हदीस के थ्रू भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें पता चलता है कि चीज बिल्कुल गलत है और जहन्नम तक लेके जाने वाली है. तो इस चीज को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है. और बस कोशिश ये करनी है कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं अनफॉर्चुनेटली तो अपने आप को रोकें और इस रमजान के महीने में कोशिश करें अपने आप को इम्प्रूव करने की और इन सारे गुनाहों से बचने की, और अल्लाह ताला से माफी मांगे अगर हमसे ऐसा कोई गुनाह पास्ट में हुआ है. और पूरा अहद करें कि इंशाल्लाह आगे ऐसा नहीं करेंगे. जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.